जो ये प्रदर्शनी है मेरे जीवन में मुझे याद रहेगा, क्योंकि एक ऐसी विधा है जिस विधा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और उस विधा को बचाने की कोशिश डांस विभाग ने की है। ये आपके लिए आज आम लग रहा होगा, लेकिन इसको सोचने के लिए जिस तरह से सोचा गया होगा, जिस तरह से प्लान किया गया होगा, इतने सारे डाक टिकटों को इकट्ठा किया हो गया होगा, ये आम बात नहीं है। बच्चे थे तो वो सुनते थे कि डाकिया आएगा, डाकिया आएगा, डाकिया आएगा, लेकिन लुप्त होते जा रहा है। देखिए, डाकिया लुप्त नहीं हो रहा है। डाक विभाग आज भी अपना काम कर रहा है। आपके घर में जो गांव में सरकारी नौकरियों की चिट्ठियां आती हैं, आज भी वो डाक विभाग लेकर के आता है। और डाकिया का काम सिर्फ डाक पहुंचाना नहीं हुआ करता था। डाकिया का काम डाक लेकर जाना नहीं, एक दिल से दूसरे दिल की खबरों तक पहुंचाना होता है। और डाक विभाग को हम और आप कम आंक सकते हैं, लेकिन डाक विभाग वो का विभाग है, इकलौता ऐसा देश का विभाग है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ना जाने कितनी चिट्ठियों को डाक विभाग ने आज़ादी से पहले एक क्रांतिकारी नेताओं से दूसरे क्रांतिकारी नेताओं तक पहुंचाया। ना जाने कितनी चिट्ठियां महात्मा गांधी ने अपने साथियों को लिखी और देश की आज़ादी में इसका योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। डाक विभाग आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद भी, और इसके ऐतिहासिक मौजूद को कमजोर नहीं आंका जा सकता है। ये डाक विभाग वो विभाग है जिसने सैनिक की चिट्ठियों को पहुंचाया है, जिसने एक माँ की करुणाई, एक माँ की ममता को ठीक किया है और बताया है कि माँ तेरा लाल जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो चिट्ठियों के माध्यम से तू जो संदेश भेज रहा है, और उस संदेश के कारण वो माँ जो है खुशहाली से जी रही है। नमस्कार, आप सच तक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो अभी हम ज्ञान भवन में है, बीपीएससी के ज्ञाता हमारे साथ शशि शरण सर हैं, और ये डाक विभाग का ये सेमिनार तीसरा दिन आज चल रहा था और तीसरा दिन ही शशि सर आए हैं। कैसा लगा सर? पहले बहुत शानदार भाई, अपने जीवन का एक अद्भुत जो ये प्रदर्शनी है मेरे जीवन में मुझे याद रहेगा, क्योंकि एक ऐसी विधा है जिस विधा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और उस विधा को बचाने की कोशिश डांस विभाग ने की है। और खासकर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अनिल सर का, क्योंकि हर कोई सोच नहीं पाता है। ये आपके लिए आज आम लग रहा होगा, लेकिन इसको सोचने के लिए जिस तरह से सोचा गया होगा, जिस तरह से प्लान किया गया होगा, इतने सारे डाक टिकटों को इकट्ठा किया हो गया होगा, ये आम बात नहीं है। ये खास दिमाग की एक खास सोच है जिसको आज आम लोग देख रहे हैं। तो इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत साधुवाद है। जब हम बच्चे थे तो वो सुनते थे कि डाकिया आएगा, डाकिया आएगा, डाकिया आएगा, लेकिन लुप्त होते जा रहा है। देखिए, डाकिया लुप्त नहीं हो रहा है। डाक विभाग आज भी अपना काम कर रहा है। आपके घर में जो गांव में सरकारी नौकरियों की चिट्ठियां आती हैं, आज भी वो डाक विभाग लेकर के आता है। और डाकिया का काम सिर्फ डाक पहुंचाना नहीं हुआ करता था। डाकिया का काम डाक लेकर जाना नहीं, एक दिल से दूसरे दिल की खबरों तक पहुंचाना होता था। और डाक विभाग ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। और डाक विभाग को हम और आप कम आंक सकते हैं, लेकिन डाक विभाग वो का विभाग है, इकलौता ऐसा देश का विभाग है जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ना जाने कितनी चिट्ठियों को डाक विभाग ने आज़ादी से पहले एक क्रांतिकारी नेताओं से दूसरे क्रांतिकारी नेताओं तक पहुंचाया। ना जाने कितनी चिट्ठियां महात्मा गांधी ने अपने साथियों को लिखी और देश की आज़ादी में इसका योगदान है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। डाक विभाग आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद भी, और इसके ऐतिहासिक मौजूद को कमजोर नहीं आंका जा सकता है। ये डाक विभाग वो विभाग है जिसने सैनिक की चिट्ठियों को पहुंचाया है, जिसने एक माँ की करुणाई, एक माँ की ममता को ठीक किया है और बताया है कि माँ तेरा लाल जो बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो चिट्ठियों के माध्यम से तू जो संदेश भेज रहा है, और उस संदेश के कारण वो माँ जो है खुशहाली से जी रही है। वो काम डाक विभाग ने किया है और किसी विभाग नहीं किया। तो इसका इतिहास बहुत ही मजेदार रहा है, इसका उपलब्धि बहुत ही मजेदार रही है। और आज ये जो आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये भारत के हर माता पिता के लिए सीख है, हमारे लिए सीख है, आपके लिए सीख है, हर व्यक्ति के लिए सीख है कि ये विभाग सोचे और हम लोग सोचें कि भाई कितनी ज़रूरतें हैं। अगर कोई बच्चा आज यहाँ से उस कोने से लेकर इस कोने तक घूम लेगा, कम से कम 6 घंटा लगेगा उसको घूम के एक एक चीज़ को देखने में, लेकिन 6 घंटा में वो भारत की इतिहास को समझ सकता है। एक एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटियों के ऊपर इन्होंने टिकट जारी किया है। एक एक आदमी को अगर पढ़ ले तो हमारा पूरा इतिहास समाप्त हो जाता है, आज़ादी के पहले से लेकर आज तक। तो ये डाक विभाग की आम बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो डाक विभाग ने आज ये करके दिखाया है। और मैं चाहता हूँ कि ये उपलब्धि जो आज डाक विभाग ने टिकट यहाँ लगाया है, इसको डिजिटल फॉर्म में कर लें और डिजिटल फॉर्म में डाक विभाग अपने ऐप पर डाले या वेबसाइट पर डाल के बच्चों के, स्कूली बच्चों के लिए ओपन कर रखे, ताकि बच्चे ये देख पाएं कि भाई हमारे पास ये संसाधन थे, डाक विभाग ने क्या क्या हमारे लिए टिकट जारी किया, कब कैसे शुरुआत हुई। एक अच्छी इनिशिएटिव है। जिस टिकट की बात कर रहे हैं, पहले 2 रुपया मिलता था, उस टिकट की कीमत 200 रुपया हो गई। भाई महंगाई उस हिसाब से बढ़ रही है, तो टिकट के ऊपर ना जाए, कीमत के ऊपर ना जाए। ये कीमत से नहीं आंका जा सकता है, ये उपलब्धि है। अब एक टिकट जो कॉपर का टिकट लगा है वो प्राइसलेस है, उसका कोई कीमत नहीं हो सकता। 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, वो प्राइसलेस है, जो 1774 ईस्वी के अंदर में पटना से मिंट हुआ गुलजार बाग से। तो इनका प्राइसेस के ऊपर ना केयर करें। आप सोचिए कि आज आपके पिताजी आज से 20 साल पहले अगर सरकारी नौकरी में होंगे, उनकी 5,000 की तनख्वाह होगी, आज 60,000 उठा रहे हैं। तो कीमतों पर ना जाए, इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ता है, तो कीमत इससे परे है। बात इच्छा की है, बात मनोबल की है, और बात है सांस्कृतिक विरासतों को संजो के रखने की, जिसको डाक विभाग ने आज अच्छे तरीके से परिपूर्ण किया है। जिस सरकारी नौकरी की आप बात कर रहे हैं सर, पहले भी ज्वाइनिंग लेटर जब जाता था तो डाक विभाग से ही भेजा जाता था और अभी भी भेजा जाता है, तो उसी टाइम सिर्फ डाक विभाग का दिखता है कि डाक विभाग ने हर लोगों के घर खुशियां पहुंचाई हैं। चाहे वो माँ की ममता को शांत करने की बात हो, जिसका बेटा बॉर्डर पर लेकर बंदूक खड़ा है देश के आन में, उसकी भी चिट्ठियां डाक विभाग ने पहुंचाई हैं। कोई अगर खुशखबरी है तो डाक विभाग ने पहुंचाया है। किसी के लिए अगर कोई दुख की बात है तो डाक विभाग ने, तो डाक विभाग आपके साथ हर साल खड़ा रहा है, हर वक्त खड़ा रहा है। तो इसकी कीमत नहीं है, ये डाक विभाग है और अपना काम कर रहा है। चलिए, थैंक यू सर। ज्ञान भवन में सर आए थे और डाक विभाग के लेकर क्या कुछ बोला आपने सुना, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डाक विभाग जो ज्वाइनिंग लेटर, ये टीचर थे, और टीचर जो गवर्नमेंट किसी का सिलेक्शन होता है तो आज भी डाक विभाग की ओर से ही ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है। सारी चीज़ों को लेकर आप कुछ क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। देखते रहे सच टॉक न्यूज़।